क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल बरे आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हमें खुद को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन। हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल डैफोडिल्स क्लासेस पर फिर से आप सभी दोस्तों को एक बार स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम खुद कलियां बिछाने वाले हैं। तो चलिए आज पार्ट चौथा को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से धमाकेदार बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आपका ये चौथा टाइप आया है ना, वो क्या है। इसके पहले आपका पार्ट 1, पार्ट 3 और ये जो है अपलोड है ना, उसको आप लोग देख लिए होंगे सारे दोस्तों हमारे। तो चलिए आज हम लोग का नंबर सिस्टम का चौथा है ना टाइप आपके सामने प्रस्तुत है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो ठीक है, आज की कथा शुरू किया जाता है यहाँ से, है ना। क्या है दोस्तों? नंबर सिस्टम। हाँ, नंबर है ना, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, है ना। तो देखिए जो हमारा टॉपिक आज है ना, पिछला क्लास जो हमारा पार्ट 3 हुआ था उससे हटके है। पिछला क्लास में क्या था, हम लोग ज्ञात किए थे कि लगातार सम संख्या लगातार संख्या दिया रहेगा, है ना, तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम लोग ट्रिक समझे थे, है ना। आज जो हमारा टॉपिक है बाबू, है ना, भाजकों की संख्या। क्या? भाजकों की संख्या। लेकिन सुनिए सुनिए, भाजकों ही नहीं, समभाजक भी ज्ञात करेंगे, विषम भाजक भी ज्ञात करेंगे, है ना। और साथ ही साथ भाजक की संख्या तो ज्ञात करेंगे ही बाबू, उसके साथ साथ भाजकों की संख्या का योग भी ज्ञात करेंगे। एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना। फिर जैसे यहाँ सम संख्या और विषम संख्या का भाजक निकालेंगे, उसी तरह से सम भाजक, उसी तरह से आपका विषम भाजक भी निकालेंगे दोस्तों। तो आप लोग तैयार रहिए। चलिए आपके सामने देखिए क्वेश्चन लिख भी दिए हैं, है ना। टाइम बचे इसीलिए आपका एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं पहले से। चलिए फोकस करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, पहला टाइप है दोस्तों कि संख्या ज्ञात करना। हाँ, अभी 3 तरह के संख्या, कोई भी दे दिया संख्या, उसका बोल देगा कि भाजक की संख्या। लेकिन सुनिए, जब संख्या होता है तो उसमें सम भी आता है, विषम भी जुटा रहता है। लेकिन स्पेशल बोलेगा सम भाजक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? स्पेशल बोलेगा विषम भाजक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों टाइप 1 में आपको केवल संख्या ज्ञात करने के लिए बताते हैं, किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताते हैं, है ना। उस साथ ही सम और विषम। दूसरा जो आपको टाइप बताएंगे नीचे वाला, यहां से कि भाजकों की संख्या का योग बता दीजिए, सम भाजकों की संख्या का योग बता दीजिए, और विषम भाजकों की संख्या का योग। यानी एक संख्या और दूसरा योग, यही 2 टाइप हम लोग का आज होगा। तो फर्स्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि संख्या ज्ञात करना। क्या है दोस्तों? संख्या ज्ञात करना दोस्तों, है ना। देखिए थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड छोटा है, इसके वजह से आप लोग को परेशानी हो सकता है। तो आराम से पीयूष कर वीडियो को, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों, समय लगेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, 12 के कितने भाजक गुणनखंड हैं, है ना दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि गुणज गुणज और गुणनखंड में अंतर, गुणनखंड में अंतर है दोस्तों। गुणज जैसे हम बोले 5 का गुणज, तो 5 का गुणज दोस्तों जैसे हो गया 5, 10, 15, 20, झरेगा दोस्तों, अनंत तक जा सकते हैं।
इनफिनाइट तक जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन गुणनखंड बोले, 5 का गुणनखंड बोले, है ना, गुणनखंड बोले तो दोस्तों इसका लघुत्तम निकाल दीजिए और पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या गुणनखंड। जैसे एक बार में लगे, यहाँ क्या है 5 बार में लगेगा, तो एक हुआ 1 और एक हुआ 5, तो 5 और 1, है ना। तो हमको बताइए दोस्तों, अगर 5 का गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो 2 गुना हुआ, एगो 5 हुआ और एगो 1 हुआ, यानी 2 गो हुआ। तो दोस्तों ये गुणनखंड का ही दूसरा नाम यहाँ भाजक दिया गया है दोस्तों, है ना। इसलिए देखिए यहाँ, है ना, भाजकों की संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड की संख्या भी। क्लियर कट ना। लेकिन गुणज अलग चीज है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से आज का, ठीक है ना। इसको इरेज कर लेते हैं। ला 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 ला। हाँ दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 12 के कितने 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 भाजक, भाजक देखिए यहाँ गुणनखंड भी लिखा है दोस्तों, है ना, गुणनखंड है। चलिए ठीक है, एक प्रश्न आप ध्यान से समझिए छोटे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। भाजक की संख्या ज्ञात करना, फिर सम भाजक को क्लियर कर देंगे, फिर विषम भाजक की को क्लियर कर देंगे। इसी क्वेश्चन से हम क्लियर कर देंगे दोस्तों, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। 12 का सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, इसको गुणनखंड। तो दोस्तों ये सब तो जानते हैं, गुणनखंड करने के लिए 6, है ना, फिर 3, अरे 3, फिर 1। कहिएगा सर हमको गुणनखंड करने के लिए सिखा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, आपको भाजक निकालने के लिए सिखा रहे हैं। रुकिए तो जरा। 2 कितना है इसमें दोस्तों, 2 गो, एगो यहाँ एगो यहाँ, 2 गो, तो 2 के पावर 2। 3 कितना है दोस्तों, एगो, है ना, तो एगो, है ना दोस्तों। बस इसी से आपका देखिए क्लियर हो जाएगा। 2 गो है और 3 एगो है, एक तो सब में कॉमन है, एक को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इसका कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक, भाजक इसको हम गुणनखंड खंड भी बोलते हैं दोस्तों, की संख्या, संख्या शॉर्टकट में संख्या लिखे ऐसे, कुछ नहीं, जितना पावर है ना उसमें 1 जोड़ देना है। कितना, 1 जोड़ देना है, यानी 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे, है ना। किस में, पावर में। देखिए रूल छोटे, रूल क्या बन रहा है यहां से, पावर, है ना, पावर में 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और गुना करना है। क्या करना है दोस्तों, गुना करना है। यही तो रूल है, इसको क्या रटना है, समझना है। अरे भैया हमारे पास दिमाग है ना। फिर इसका पावर कितना है दोस्तों, है ना, 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे, सबके पावर में 1 जोड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो 2 था तो 1 जोड़े, यहाँ 1 था 1 जोड़े, है ना। तो 2 1 3, गुना 1 और 1 2, 3 दूनी 6। हाँ दोस्तों कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताइए क्या दिक्कत है, लेकिन सर जरा सा ला के तो बताइए 6 गो। अरे रुकिए ना, आपको बताते हैं ना, है ना। देखिए देखिए 6 गो कैसे इसका गुणनखंड होगा या भाजक होगा, अभी तुरंत क्लियर, है ना। बउआ नुनू ये बताइए कि 2, देखिए 6 गो कैसे आएगा, 12 का 6 गो गुणनखंड कैसे होगा, ता एगो तो 1 होगा, 1 काटेगा ना 12 को, हाँ काटेगा, 2 भी काटेगा, अरे 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, क्या 5 होगा, नहीं नहीं नहीं, 5 से भागा लगाएंगे 12 में कटेगा नहीं। 6 भी होगा, अब समझ गए, 8 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, एक ही बार कौन होगा, 12। गिनिए गिनिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, है ना, हो गया 6 गो। तो इतना हम लोग करते रहेंगे, बड़ा बड़ा संख्या दे देगा तो दे देगा 1000 5000 10000, तो कैसे करेंगे, तो बस गुणनखंड करेंगे, सबके पावर में 1 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे, वही कुल भाजक की संख्या या कुल गुणनखंड की संख्या हुआ, है ना दोस्तों। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। लेकिन 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 दोस्तों ये तो कुल भाजक की संख्या ज्ञात कर लिए, लेकिन इसी में बोल दिया है, देखिए दूसरा नंबर तीसरा नंबर अभी छोड़ रहे हैं, तीसरा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोला है,
12 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या का योग ज्ञात करें, है ना दोस्तों। तो अभी 2 3 को रोकते हैं, 12 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों एकदम आराम से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कुल भाजक की संख्या समझ गया ना, सम भाजक क्या निकालना है, सम भाजक, है ना, सम भाजक या सम गुणनखंड की संख्या। हाँ दोस्तों देखिए समझिएगा जरा सा सर्दी उर्दी हो गया है ना। समभाजक की संख्या ना दोस्तों क्या करना है, देखिए सम वाला को केवल ऐसी लिख देना है, सम वाला को क्या लिख देना है, ऐसी। अगर 10 पावर होता तो 10 लिख देते, 15 पावर होता तो 15 लिख देते सम वाला को, है ना। तो 2 पावर था तो 2 ऐसी लिख दिए। सुनिए सुनिए जो बता रहे वही रूल है छोटे। अब 20 देखिए विषम यानी 3 है तो 3 के पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। हाँ दोस्तों सम वाला के पावर में कुछ नहीं करना है, जैसे हो वैसी उतार देना है। अब विषम वाला के पावर में 1 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना है। अगर 2 रहता तो 2 में 1 एक्स्ट्रा जुड़ता, 10 होता तो 10 में एक्स्ट्रा जुड़ता, समझ गए ना। तो कितना हो जाएगा, 2 अन्य से भी 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अगर विषम बोला होता बाबू क्या होता, विषम भाजक। सुनिए सुनिए सुनिए, विषम भाजक की संख्या, है ना दोस्तों। इसका रूल को ध्यान से समझिए, ये तो बड़ा ही आसान है। अरे चटनी है अचार है, देखिए कैसे है ना। देखिए विषम भाजक की संख्या बाबू, तो इसमें क्या करना है ना कि देखिए विषम वाला को लिख देना है, विषम वाला को पावर में 1 जोड़ देना। इसमें सम को एकदम हटाइए, सम को एकदम काट दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 है पावर और 1 इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, है ना दोस्तों। फिर से विषम पूछ रहा है ना, सम वाला को ध्यान में नहीं रखना। कहिएगा सर सम पूछा था तो उसमें विषम का भी ध्यान रखे थे। हाँ दोस्तों ये आपको याद रखना है कि सम भाजक पूछा तो सम वाला के जो पावर था वैसी उतार दिए, विषम वाला में 1 जोड़ दिए। लेकिन विषम भाजक पूछेगा ना तो केवल विषम से मतलब रखेंगे और उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 1 था पहले से 1 जोड़ दिया था, 1 1 2। इसको सर प्रूफ करके दिखाइए, एकदम दिखाते हैं। सुनिए सुनिए छोटे 1 मिनट, हमको ये बताइए कि कुल भाजक कौन कौन आया था। एगो 1 था, 2 था, है ने, 3 था, 4 था, है ने, फिर क्या था, एक 6 था, एक 12 था। यही ना कुल भाजक था। छोगो जो शुरू में भी बताए, इसमें सम वाला गिनिए तो क्या है, अरे सम हुआ 2 4 6 12, 1 2 3 4। क्या छोटे सम भाजक की संख्या सही निकला है ना, 4 गो, है ना। अब विषम जो बच गया वो विषम है, एगो 1 है, एगो 1 है और एगो 3 है। तो विषम भाजक की संख्या कितना निकला है, तो 2 निकला है। तो देखिए 2 है, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो सम निकल गया, विषम निकल गया और कुल भाजक की संख्या भी इस तरह से आपका निकल चुका है। हाँ दोस्तों तो समझ गए, है ना। अभी योग नहीं बता रहे हैं दोस्तों, अभी टाइप 2 में हम आए कहाँ हैं। टाइप 2 में देखिए 12 के कुल भाजकों की संख्या का योग पूछा है। तो रुकिए अभी हम टाइप 2 शुरू नहीं किए हैं, अभी आपका टाइप 1 ही बता रहे हैं, है ना। तो टाइप 1 में अभी जो प्रश्न और बचे हैं उसको देखते हैं सॉल्यूशन करके। अरे टाइप 1 क्लियर हो गया, है ना। चलिए चलिए इसको प्यूज करके नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। और अगला में आप जवाब दीजिएगा दोस्तों। हम क्वेश्चन देखिए सामने लिखा हुआ लिखेंगे, यहाँ आप जवाब दे दीजिएगा दम जो है ना। कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि इसका ए आंसर आएगा। चलिए दोस्तों चलिए तो 1 नंबर प्रश्न से हम लोग देख लिए, इसमें क्या सम विषम साथ ही साथ कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना। अरे दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है क्या 120। लीजिए वाला 120 को गुणनखंड कर देंगे। देखिए 120 देख रहे हैं ना, इसमें हम निकाल देते हैं, तीनों चीज निकाल देते हैं। हालांकि यहाँ तो पूछा है कुल भाजकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 2 60, फिर 2 से लगाएंगे 30 और फिर 2 से लगाएंगे 15
अब फिर 3 से लगाएंगे 5, अब 5 से लगाएंगे तो 1। हाँ दोस्तों, अब बताइए 2 के घात कितना होगा? एगो दूगो तीन गो, तो 2 के पावर 3 है ने, आ गुना 3 के गो है एगो, तो 3 के पावर 1, और साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है 1, है ना। तो बताइए क्या पूछा था इसमें, कितने भाजक, यानी कुल कुल भाजक भाजक का, है ना, कुल भाजक की संख्या। दोस्तों अभी क्या बताए थे, है ना, यहाँ तो सम विषम नहीं है, कुल भाजक है ना, सबके पावर में 1 जोड़ देना है। तो 2 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। अब गुना कर लीजिए, आप इतना फास्ट करिए ना, 3 1 4 है ना, 4 अगुना 2 अगुना 2, 2 दूनी 4 चौके 16। हाँ दोस्तों, 120 का कुल भाजक की संख्या कितना हुआ? तो 16। लेकिन यदि हमसे इस प्रश्न में पूछा होता कि समभाजक 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 दोस्तों, तो क्या होता? समभाजक दोस्तों क्या होता? सम में अभी हम बताए ना कि सम वाला के घात ऐसा ही लिखते हैं, यानी 3 को ऐसे लिख देंगे, इसमें जोड़ना उड़ना नहीं है दोस्तों। और इसमें जो विषम वाला है तो ये विषम है, 1 जोड़ देना है, और इसमें भी विषम है, इसमें भी 1 जोड़ देना है दोस्तों। गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 अदूनी 12, कितना हो गया दोस्तों? 12। अरे गुना करिए ना, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, दूनी 4 दिया ही 12। और अब देखिए, अब ऐसे हम कहें तो विषम भाजक की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? अरे 16 टोटल, 12 को घटा दीजिए 4 गो आएगा। लेकिन कैसे दोस्तों, देखिए, है ना, इसमें सम विषम वाला में सम को हटा देते हैं, तो इसका घात 1 और 1 जोड़ेंगे, है ना, इसका भी घात 1 और 1 जोड़ने के लिए बोले हैं। विषम वाला में सम वाला हटा देना है, विषम वाला में, तो 2 अदूनी 4। क्या दोस्तों, आया कि नहीं आया? 12 और 4 16, सम विषम से मिला देंगे, कुल संख्या हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इधर से टाइप 1 में 12 के देखिए, ये आसानी से निकल गया, ये तो हो ही गया, सब 120 भी हो गया। हाँ दोस्तों, देखिए दोनों में एक पावर वाला भी है ना, तो पावर वाला भी क्लियर कर लेते हैं, एकदम कुछ नहीं है दोस्तों, आसानी से क्लियर होगा। नोट कर लीजिएगा इसको यूज करके, है ना, रोक कर वीडियो को। चलिए, तो अब एक पावर वाला देखते हैं दोस्तों। क्या पावर वाला? अरे पावर वाला क्या है? 15 पर पावर 7। क्या है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न? 15 पर पावर 7। हाँ दोस्तों, ये भी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 15 के पावर 7 है, हम इसको तोड़ेंगे, 15 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 और 5 और 5 1, तो 1 तो लेते नहीं, तो 3 5 ना आया बाबू। अगर 3 2 गो रहता तो 3 पर पावर 2 लिखते, 5 भी 2 गो रहता, 3 गो रहता, अगर 5 3 गो रहता तो 5 के पावर 3 लिखते। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, है ना, पर पावर क्या? 7। अच्छा, पावर पर पावर दोस्तों गुना होता है, जैसे 1 के घात m है और इसका भी घात दे दिया है माथा पर n, तो क्या आ जाएगा? a पर पावर m गुना n, m इंटू n। तो वैसे दोस्तों इसमें गुना होगा तो 3 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर कितना? 1 गुना 7, तो 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसमें बोला है कुल गुणनखंड या कुल भाजकों की संख्या। अब नहीं बताइएगा, अरे पावर में 1 जोड़िए तो 7 प्लस 1 और 7 प्लस 1, 7 1 8 गुना 7 1 8, 64 दोस्तों, 64। हाँ दोस्तों, इसमें तो पूछा नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि यदि सम पूछता तो क्या होता। हम बताते जा रहे हैं, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, ध्यान से देखिए। पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे देखिए वो पावर वाला पूछ ले 5 नंबर, 75 पर पावर 8 के कुल सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो जब 15 पर पावर 7 वाला समझ लीजिएगा, ताकि आप 75 को नहीं तोड़िएगा, अरे तोड़ दीजिएगा भैया, है ना। तो सम भाजक दोस्तों
जब पावर में बदल ही दिए तो देर क्या। सम वाला में सम के घात है क्या। अरे सम भाजक के कोगो नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। सम वाला देखिए, एक मिनट, सम वाला इसमें एक कोगो है क्या। अरे एक कोगो है सम वाला, तो कहां से लेंगे। विषम वाला लिखेंगे पावर तो विषम में वाला आएगा, इसलिए सम का भाजक नहीं है। लेकिन लेकिन दोस्तों विषम का तो भाजक है। विषम भाजक, विषम भाजक की संख्या, इसमें संख्या 0 हुआ, तो विषम वाला देखते हैं दोस्तों। सम विषम वाला में सम से मतलब नहीं है, तो कितना है 7, एक जोड़ेंगे, और यहाँ भी 7 है, एक जोड़ेंगे, है ना। तो सात देखिए, 7 1 8, 7 1 8, अठी 64। हाँ दोस्तों देखिए 64 कैसे आएगा सर, कुल भी 64, विषम वाला भी 64। अरे भैया सम क्या है एक को गो, कुल बोले चाहे विषम बोले एक ही ना है, ये तो विषम का कुल निकलल है ने। तो क्लियर कट हो गया दोस्तों। अब समझते हैं आगे, एकदम नोट करते जाइए, है नहीं दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा, आपका लाइक हमें मनोबल बढ़ाता है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। क्या इसका नहीं निकाल लीजिएगा, पचमा में क्या दिया 75 पर पावर, है ना 75 पर पावर, है ना 8 दोस्तों। क्या है 75 पर पावर 8। ये प्रश्न है दोस्तों, आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर है ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, हम बताते नहीं है, क्योंकि बोल रहा है 75 पर पावर 8 के, इसमें बोला है खाली सम वाला, है ना और विषम वाला, है ना। तो सम और विषम भाजक की संख्या दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपका आंसर का इंतजार रहेगा। कितने बच्चे इस वीडियो को समझे और इसका आंसर दिए, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, भागिएगा नहीं, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमारा टाइप 1 दोस्तों, कभी भी सम विषम कुल भाजकों की संख्या पूछे कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। तो यहाँ से पहला जो लिखे थे भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, क्लियर हो गया। अब इस पूर्ण विराम के बाद जो दिया हुआ टॉपिक है सारा, इसके बारे में देखते हैं, यानी कह सकते हैं हमारा टाइप 2 दोस्तों। टाइप 2 का सारा प्रश्न देखिए नीचे है, हेडिंग क्या है, योग सब में, वही चीज है लेकिन सब में लग गया है योग। जैसे दोस्तों अभी हम 12 का एक चीज समझा रहे हैं, 12 का गुणनखंड किए थे तो क्या आया था, 1 2 क्या आया था 3 4, है ना, ये 2 है दोस्तों, है ना, 3 4 6 और 12। तो एक कुल भाजक 6 गुना हुआ, लेकिन इसका बोलेगा योग कितना होगा, तब 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28 आएगा ना दोस्तों। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या देगा तो कैसे हम 28 ज्ञात कर लेंगे, कैसे मैंने उसका योग कैसे निकालेंगे, पॉसिबल नहीं है उतना संख्या कुल लिखते रहे, और तो उतना मेरे पास समय भी नहीं है। और एग्जाम में बाबू, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको समय बताना होता है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो क्यों, आप एग्जाम में समय बचाइएगा, इसके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो गुना भागा तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बेसिक चीजें तो बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन दोस्तों समय बचाना है, इसके लिए आप ये ट्रिक्स तरीके समझ रहे हैं। तो देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो 28 आ गया। सम बोलता तो सम वाला क्या हो गया, 2 4 2 6 6 6 12, और 12 12 कितना होगा 24 हो जाएगा दोस्तों, है ना। और विषम वाला कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे तो निकालेंगे, लेकिन ये हुआ लॉन्ग मेथड, है ना, हमें शॉर्ट मेथड से निकालना है, हमें ये मेथड नहीं अपनाना है दोस्तों, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 12 वाला ही लिए होंगे, 12 वाला ये दोस्तों कि 12 के कुल भाजकों का योग ज्ञात करें। अरे करेंगे, देखिए दोस्तों 12 का सबसे पहले तो जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ से हो जाएगा 2 3 और 3 1। हाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। देखिए कभी भी ना आपसे पूछा जाए कुल भाजकों का योग, दोस्तों अभी इसी प्रश्न का आंसर हम क्या लाए थे, 28 ला के दिखाते हैं 28 आपको। देखिए दोस्तों क्या करना है, इसका नियम समझिएगा जरा सा। सबके पावर में दोस्तों 1 जोड़ देना है, सबके पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 2
अब में एक जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3, है ना। और क्या करना है, एक घटाना है, पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है ना। हाँ दोस्तों, 3 के पावर 1 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बेस में एक क्या करना है, घटाना है। और ये फिर से समझिए, पावर में एक जोड़ देना है दोस्तों, तब 2 1 3, और इसके पावर में एक जोड़ेंगे तब 1 और 1 2, और बेस लाइन में क्या करना है, एक एक घटा देना है। और सुनिए सुनिए, इतना ही नहीं, हम बटा लिखे तो इसमें भी नीचे कुछ आएगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं, पावर हटा के जैसे है वैसे लिख देना है, जितना तक आगे है पावर हटा के और जैसे है वैसे लिख देना है दोस्तों। तो 2 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। बस सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर से समझिए, 2 के पावर में एक जोड़ दिए, अब बेस में घटा दिए, इसके भी पावर में एक जोड़ दिए, बेस में घटा दिए, पावर हटा के नीचे जैसे था वैसे लिख दिए दोस्तों, सिर्फ पावर हटाएं। बाकी सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, देखिए क्या होगा। तो 2 के पावर क्यू मने 8, और 8 में एक घटेगा तो 7 होगा दोस्तों। 2 के पावर 3 मने 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार करेंगे 8, और ये घटल है तो 7 ना आएगा बाबू, इंटू हटाएंगे तो ये गुना होगा। 3 पर पावर 2 यानी 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, और ये घटेगा तो 8, अब बटा 2 में से 1 जाएगा दोस्तों 1, और 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा तो 2, 2 चौके 8, अरे 7 चौके 28, और यहाँ भी निकला उत्तर 28। क्या दोस्तों, है आसान कि नहीं है ना। सिर्फ कितना बड़ा बड़ा संख्या 120 रहे, 1500 रहे, कुछ भी रहे, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए कुल भाजकों का योग पूछा था, है ना। कुल भाजकों का योग 120 भी हो, इसी निकालिएगा। 12 के कुल सम विषम भाजकों का योगफल भी बोला है दोस्तों, कुल सम और विषम योगफल भी बोला है। तो रुकिए रुकिए, कुल भाजकों का योग तो देख लिया 28, सम वाला कितना आया था याद है ना। रुकिए रुकिए, 24 आया था, ला के बताते हैं दोस्तों। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। देखिए यहां बता रहे हैं सम भाजकों, है ना, सम भाजकों की संख्या नहीं, अरे वो तो पहले ही टाइप में देख लिए, समभाजकों की संख्या का योग, है ना, समभाजकों की संख्या का योग, है ना। देखिए दोस्तों, इसका जो नियम है क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 2 पर पावर 2 है ना, तो इसको जो है लिखना है 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2। हाँ दोस्तों, देखिए क्योंकि सम संख्या स्टार्टिंग कहां से होता है, 2 से होता है, तो 10 तक पावर होता ना, तो 2 पर पावर 1 से 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 6 माने 10 तक जाते। क्योंकि सम संख्या देखिए 2 पर पावर 1 2 से स्टार्ट होता, फिर 4, फिर 6, कितना हो जाएगा 8, इस तरह से चलेगा। लेकिन यहां जो है विषम क्या है, 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों। विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 3 5 7, तो क्या हम लेंगे, तो सबसे पहले इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कितना लेंगे 0, तो किसी के घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना दोस्तों, सूत्र। तो 3 पर पावर 0 का मान 1 है ना हमेशा। अगर नहीं होता ये वाला, तो 3 पर पावर 0 का मान 1 से गुना कर देता, वही ना होता। इसलिए 1 कम से कम रहना चाहिए, नहीं तो इससे अधिक। तो कहां तक जाएंगे, 1 तक, तो 3 पर पावर 1 दोस्तों। अगर 2 आता तो प्लस 3 पर पावर 2 भी जाते दोस्तों, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 1 2, और 2 के पावर 2 दूनी 4, और 3 किसी के घात 0 का मान कितना होता है बाबू, अभी ना बताए, 1 प्लस 3, 4 2 6 6 गुना 3 और 1 4, है ना दोस्तों। 6 चौके 24, कितना हो गया 24। हाँ दोस्तों, आपको अभी हम बताए थे इसके पहले कि 24 आएगा, जोड़ के देखिए आप 24 आएगा, है ना। समझ गए, बच गया हमारा क्या, विषम संख्या। 1 मिनट दोस्तों, इसको जरा सा इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, आदि आपसे देखिए कितना था, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1, लिख दिया फिर से। विषम भाजक क्या दोस्तों, विषम भाजक की संख्या, ये भी आसान है दोस्तों, ध्यान से देखिए, है ना, एकदम समझ के जाइएगा, अंत तक देखिए वीडियो को। विषम पूछा है ना दोस्तों,
विषम में क्या करना है, विषमे वाला को लेना है, सम वाला को छोड़ देना है ना। तो विषम वाला को क्या करेंगे, है ना, बस वही नियम जो कर रहे थे इसके पहले। कहां से, 3 के पावर 0 से, फिर कहां तक गया है, क्या तक न गया है, 5 तक रहा था, यानी 5 तक रहता तब 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 4, 5 तक जाते, है ना। तो कितना हो गया, किसी के घात 0, किसी के घात 0 का मान कितना होता है ना। और देखिए किसी के घात 0 का मान 1 होता है, और 3 पर पावर 1 माने कितना, 3, तब 3 और 1 कितना, 4, है ना दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो विषम संख्या 4 आया ना, है ना। अब देखिए समभाजक का योग 24, अब विषम भाजक का योग 4, तो सम और विषम मिला देंगे तो 24 और 4 28, क्या 28 लाए थे दोस्तों, लाए थे, यस, है ना। तो इस तरह से सम और विषम समझ गए, है ना। देखिए दोस्तों, अब जो है क्या है, बोला 120 के कुल भाजकों की संख्या, नहीं निकाल लीजिएगा, अरे निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, है ना, रुकिए रुकिए रुकिए, है ना। देखिए क्या है, 120 के कुल भाजक, 120 का क्या करिएगा आप, गुणनखंड करिएगा, कितना बार में, 2 60, है ना, 2 30, 2 15, 3 5 5 और 1, है ना। तो देखिए दोस्तों, 2 कितना है, 1 2 3, है ना, अगुना 3 कितना है, 1, और 5 कितना है, 1। हाँ दोस्तों, अब इसमें कुल भाजक की संख्या निकालिए, कुल भाजक की संख्या, अरे क्या होगा, क्या होगा, होगा, है ना। तो देखिए कुल भाजक दोस्तों अभी बताया ना कि पावर में 1 जोड़ना है तो 3 1 4, और 1 घटा देना है बेस में, फिर 1 जोड़ना है तो 3 पर पावर 2, 1 घटा देना है, फिर 1 जोड़ना है तो 1 घटा देना है, तो 1 2 ना हो जाएगा दोस्तों, 1 घटा देंगे, और नीचे पावर हटा को सबको इसी लिख देना है, तो 2 पर 2 माइनस 1, और 3 माइनस 1, और 5 माइनस 1, को दिक्कत दोस्तों। अब सोचिए 2 पर पावर 4 के मतलब कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 4 2 8 2 16, है ना दोस्तों। और 16 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 17, और 2 पर पावर 3 पर पावर 2 दोस्तों 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और गुना 5 5 25 में 1 जाएगा 24, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 में से 1 गया 1, अगुना 2, अगुना 5 में से 1 जाएगा 4, बस काट लीजिए ना दोस्तों, 4 दूनी 8, आई 2 से 2 खत्म, तो बस 17 गुना 24 करिए, है ना, यानी 70 का 70 24 गुना 17, तो कितना हो जाएगा, 24 सत्ते 88 और 24 की 24, 8 8 4 6 4 10 के 0, और 2 1 3, है ना, और 1 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, 408, 408, यानी 408 इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, 408। हाँ दोस्तों, तो क्या इसका सम नहीं निकल जाएगा, विषम नहीं निकल जाएगा, अरे यार आसानी से निकल जाएगा। देखिए सुनिए सुनिए, सम यदि पूछा होता दोस्तों, तो सम के लिए क्या करते हैं, सम भाजक का योग, समझ रहे हैं, तो सम भाजक का योग क्या हो जाएगा, है ना, क्या करना है, सबसे पहले हम देखना है सम वाला 2 पर पावर 3 है, तो 1 2 और 3 तक चल गए, विषम में कहा कैसे जाएंगे, 3 पर पावर 0, फिर प्लस 3 पर पावर 1, इसमें क्या करेंगे, 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, है ना दोस्तों, मैंने 0 से स्टार्ट करना, इसका पावर तक जाना है। अब चलिए 2 पर पावर 1 मान 2, 2 के पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 3 पर पावर 0 मान 1, 3 पर पावर 1 मान 3, किसी घात 0, देखिए 1 आ जाएगा, और 1 5 की 5, बस दोस्तों 8 4 12 2, 8 4 12 2 14, है ना, और 3 1 4, 5 1 6, कुछ नहीं, गुना कर लीजिए, 14 चौका 56, और 56 गुना 6, 56 गुना 6 36 के 6 बक्या 3, और 6 35 और 3 33, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 6 हो जाएगा। हाँ दोस्तों 3 3 6, तो क्या इसका विषम नहीं निकाल लीजिएगा, विषम क्या होगा दोस्तों, है ना, ये समझ गए हो। चलिए इसको मिटाते हैं, है ना, 408 आया था, कितना आया था, 408, है ना। अब देखिए विषम वाला क्या हो जाएगा, विषम, है ना, तो विषम के लिए दोस्तों हो जाएगा वही
है ना। इसमें केवल विषम वाला देखना है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तब 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 और 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 तो 1 और 3 और 1 और 5, 5 1 6 3 1 4 है ना दोस्तों। तो 5 1 6 और 3 1 4, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा दोस्तों 24। 5 देखिए 5 के पावर 0 का मान 5 है ना, और यहां से कितना हो जाएगा 5 के 5 चो, तो 5 1 6 है ना, और 1 और 3 के 3 1 4, 6 5 कितना हो जाएगा 6 और 6 चौके 24 है ना दोस्तों। अब 336 में जोड़िए 24, तो कितना हो जाएगा 0 4 2 6 है ना, कि 6 3 की तीनों, कहीं तो गड़बड़ हुआ है दोस्तों। ये कितना था है ना, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और ये 1, तो इसी में गड़बड़ हुआ होगा है ना। 2 के पावर 1 2, 2 दूनी 4 और 2 के क्यों 8, 8 4 12 और 12 2 14 और 3 1 4 है ना, 5 1 6, 6 चौके 24, 24 गुना 14 है ना, या 14 चौका 56 और गुना 6, 6 36 के 6 बकिया 1 3 6 5 30 3 33। ठीक है दोस्तों, विषम के लिए क्या बताए थे, इसको 0 से 1 तक लेके जाना है ना कारण कि 1 तक है तो इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 5 हो गया, 5 1 6 6 चौका 24। ठीक है दोस्तों है ना, तो समझ गए ये है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक प्रश्न और है बाबू आपका है ना, एक प्रश्न आपका और है ना देखिए इस तरह से आप ये जो है 12 वाला तो निकाल ही दिए है ना स्टार्टिंग में, तो ये खत्म हो गया आपका। आसानी से कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन जो है ना, प्रश्न ये है कि कुल विषम भाजक का योग ज्ञात करिए है ना। कुल एक क्वेश्चन है दोस्तों है ना एक प्रश्न है आपका कि 180 के दो पूर्णांक है ना के गुणनफल, ये आता है बाबू आपके प्रश्न में, गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से व्यक्त किया जाएगा। समझिए जरा सा है ना। देखिए बस लास्ट प्रश्न है छोटे, 180 दे दे, 175 दे दे, कुछ भी दे दे, दो पूर्णांक के गुणनफल, दो पूर्णांक के गुणनफल के मतलब समझे छोटे, जैसे 18 को 10 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 180 होगा कि नहीं होगा, तब पेयर बना, एगो 18 का एगो 10 का है ना। उसी तरह से अगर हम 20 गुना 9 करेंगे तो 180 बना है ना, तो एगो 20 9 का, यानी इस तरह से पेयर कितना बनेगा यही प्रश्न पूछ रहा है। तो कभी भी कोई संख्या दे दे, अब बोलेगा दो गुणनखंड के रूप में उसको कितने तरह से हम लिख सकते हैं, तो इसका जवाब सुन देखिए, आसानी से निकाल सकते हैं छोटे। और इसको इसलिए बता रहे हैं कि आपको भाजक की संख्या फर्स्ट टाइप में क्लियर हो गया। तो 180 का गुणनखंड करिए दोस्तों, 180 का गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 90 है ना, 2 से लगाइएगा कितना 45, फिर 3 से है ना कितना हो जाएगा 15, और 3 से 5 और 5 से 1। हाँ दोस्तों कितना हो गया इसका गुणनखंड, 2 का घात 2 और 3 का घात भी 2 और 5 का घात 1। कुछ नहीं दोस्तों, कुल भाजक की संख्या निकालिए, कुल भाजक की संख्या क्या था नियम, पावर में एक सबके जोड़ देना है, तो एक जोड़ दीजिए और सबको गुना कर देना है, तो सॉरी यहाँ 2 ना है पावर, एक जोड़ेंगे और यहाँ कितना है 1 है ना, तो 2 1 3 गुना 2 1 3 है ना गुना 2। देखिए दोस्तों 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। जब भी आएगा तो ए आएगा सम संख्या में, तभी पेयर निकलेगा दोस्तों, क्योंकि एक संख्या में अभी बताए ना के गो आता है 2 गो, जैसे हम लिखे 10 गुना 10 गुना कितना 18, तो 2 गुना आया, 2 गुना आया इसमें। तो सोचिए 2 संख्या बराबर आपको जो है एगो पेयर बनता है,
यानी दो संख्या लेता है ऐसा ऐसा गुणनखंड करके 180 आना चाहिए, तो एक पेयर बनता है। तो आपके पास कुल 18 गुणनखंड है, तो कितना पेयर होगा? एक पेयर में दो संख्या, तो 18 कुल संख्या है आपके पास। बस कुछ नहीं करना है, इसका क्या करिए, है ना, इसका निकाल दीजिए। कुल कुल क्या पूछ रहा था? पूर्णांक के गुणनफल कितने रूप में, तो कुल पूर्णांक का गुणनखंड पेयर पूछ रहा, 18/2 कर देना, यानी 9 पेयर दोस्तों। कितना हो जाएगा? 9 पेयर, है ना। समझ गए? कोई दिक्कत? जैसे देखिए यदि 12 होता है, क्या होता है दोस्तों? 12, तो 12 का क्या हो जाता? दो, ये तो जानते हैं ना कि छो जाएगा ये, है ना। यहाँ एक था 2 3, तो 2 पर पावर 2 अगुना 3 पर पावर 1, है ना दोस्तों। तो इसका कितना हो जाएगा? पावर में जोड़ेंगे तो 3 अगुना 1 में जोड़ेंगे तो 6 को आएगा। कुल संख्या पेयर कितना बनेगा इसका? पेयर यानी कुल पूर्णांक के रूप में कितना तरह से लिख सकते हैं? तो 3 तरह से। जैसे देखिए 6 में भागा देंगे तो 3 तरह से। अब कहिएगा सर 3 तरह से कौन होगा? 3 तरह से कौन होगा? तो सुनिए, एक तो पहले एक 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 3 हो जाएगा, सॉरी 1 6 हो जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा ये, है ना। कितना कितना लाना है? 12 ना, सॉरी 2 गुना 6 12, है ना। और एक क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 4 तिया ही 12, और 1 गुना कितना? 12, है ना। इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं दोस्त। देखिए आ गया ना, 6 गो टोटल उसमें इसमें आ गया, और पेयर 3 गो बना। तो ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो कुल भाजक का संख्या निकाल के उसको आधा कर दीजिए, तो दो पूर्णांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए आज यही तक। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया हो, और यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में पार्ट 5वां के साथ नंबर सिस्टम का। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और अपना जो जरूरी काम है उसको भी करते रहिए।